मानसिक तनाव, खर्चे, आपसी झगड़े, झंझट और परेशानियों से घिरे हुए थे कुंभ राशि वाले। जी हाँ, अब आप लीजिए चैन की सांस, क्योंकि शनि होने जा रहे हैं पूरे 76 दिनों के लिए अस्त, यानी उनका पावर कम होने जा रहा है और कुंभ राशि वाले आप चैन की सांस लेने वाले। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है आप है कुंभ राशि के जातक। यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम और अपनी जन्म तिथि भी नहीं मालूम तो आप एस नाम से इसको देख सकते हैं। अगर स नाम से आपका नाम है तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, आपकी राशि क्या है, मुझे जरूर बताइए। मन में कोई प्रश्न है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए। कुंभ राशि है आपकी तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। एक बात तो तय है कि पिछले काफी समय से आप तनाव में चल रहे हैं, आपके कोई काम नहीं बन रहे। मानसिक परिस्थितियां तो आपकी बिगड़ी हुई है ही, इतने तनाव, इतने उलझन कि आपके कोई काम नहीं बनते। मतलब छोटा सा भी काम आपका नहीं बनता है। ये शनि की जो 7.5 आपकी चल रही है, ये आपका तीसरा चरण है और तीसरा चरण में अब जाकर आपको राहत मिलने वाली है। शनि का अस्त होना क्या होता है, बहुत सटीक जानकारी देती हूँ मैं। अपने इस चैनल पर इतने सरल शब्दों का प्रयोग करती हूँ और इतनी सटीक जानकारी देती हूँ। मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको 12 में से 12 राशियों के नाम नहीं मालूम, जिनको नक्षत्रों का कोई ज्ञान नहीं, कोई डिग्री नहीं मालूम, कुछ ग्रह के बारे में नहीं जानते। वो केवल इतना जानते हैं कि मैं हूँ कुंभ राशि का, मुझे बताइए कि मेरा ये कैसा रहेगा मंत्र, क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। अंत में बताऊंगी ऐसे उपाय जिससे भाग्य बदल जाएगा आपका, जिसको आपको करना ही करना है, फिर राहत मिलेगी। इसीलिए बहुत सरल शब्दों में सटीक जानकारी दे रही हूँ। मेरी बातें स्पष्ट समझ में आती है या नहीं, कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। कुंभ राशि वाले, पिछले बहुत समय से आप परेशान हैं, कोई काम नहीं बनते आपके। शनि की वजह से कोई काम आपके बन ही नहीं रहे। एक तो 7.5 का प्रभाव, स्वास्थ्य वैसे ही बिगड़ा हुआ है आपका, कमर में, कमर के नीचे दर्द और परेशानियां हैं। कर्ज वैसे ही चढ़ रहा है आप पर, बैंक में लॉस हो रहे हैं, निवेश में लॉस हो रहे हैं और घर में झगड़े झंझट हो रहे हैं, यानी कि मिला जुला कर परेशान हैं आप। तो अब 11 मार्च से 76 दिनों के लिए शनि अस्त होने वाले हैं। शनि अस्त होने का मतलब, जब शनि सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच जाता है तो शनि की शक्ति कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम दिखने लगता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आज हम स्पष्ट शब्दों में जानेंगे और बताती हूँ कुछ उपाय। सबसे पहले मैं यहाँ पर काम और करियर की बात कर लूं। रुके हुए काम धीरे धीरे गति पकड़ेंगे, अचानक से नहीं काम हो जाएंगे, धीरे धीरे गति पकड़ेंगे, पर कम से कम गति तो पकड़ेंगे और काम चलना प्रारंभ हो जाएगा तो आपको लाभ होना दिखने लगेगा कि कुछ तो होने लगा, मेरे जीवन की गाड़ी चलने लगी है। यहाँ पर जो लोग नौकरी बदलना चाहते थे उनको अच्छा अवसर मिलेगा। अगर जॉब आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी की जॉब में नहीं है या आपको नौकरी में कोई परेशानी है, तो ये वो समय है। 11 मार्च के बाद 76 दिन का वो समय है कि बिल्कुल आपके सामने नए अवसर मिलेंगे, आपको दूसरा मौका जरूर मिलेगा। ऑफिस में किसी भी बहस या किसी भी टकराव से बचें, फिर नुकसान हो जाएगा आपका। कहीं पर भी अगर गुटबाजी हो रही है, कहीं ऐसे ग्रुप बना हुआ है आपके खिलाफ, तो उस ग्रुप में शामिल ना हो और उस ग्रुप के खिलाफ बाहर भी कुछ बातें आप ना करें तो बच जाएंगे आप। धन और खर्च के बारे में जानते हैं तो एक अचानक से बड़ा खर्च आएगा। ये जो आपके 2.5 महीने का समय है, इसमें एक बड़ा खर्च अचानक से आता हुआ नजर आ रहा है। इससे बच सकना है तो अपने बुद्धि से बचेंगे, अन्यथा यह खर्च आपके सर पर गिरेगा ही गिरेगा। पुराने जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित हैं आप, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारा काम है जो सिर्फ आपको करना है और इसकी वजह से काफी परेशान आप नजर आ रहे हैं और ये परेशानी अभी आपकी लंबी समय तक बनी रहेगी। निवेश सोच कर करें, बहुत समझ कर करें। निवेश से लाभ अभी आपको नहीं होने वाला है कुंभ राशि वाले। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, कुंभ राशि वाले आप सोते अच्छा हो, भले आपको परेशानी है, आपको पिछले काफी समय से आप तनाव में है, लेकिन फिर भी आप सोते हैं, सोने जाते हो तो नींद आ जाती है। अब भूल जाओ, अब थोड़ी सी करवटें बदलो बिस्तर पर, क्योंकि नींद कम आएगी, नींद नहीं आएगी आपकी। और अगर कोर्ट कचहरी और
कोई केस का मुकदमा चल रहा हो तब उसमें राहत आएगी। ये 2 बातें मैं इसलिए स्पष्ट कह रही हूं, शनि अपना प्रभाव दिखा रहा है। कचहरी में आपकी जीत होने वाली है, कोर्ट कचहरी के मामले शांत होने वाले हैं, किसी गलत केस में आपका नाम डाल दिया गया है तो वो हटता हुआ नजर आ रहा है, और थोड़ी सी नींद की कमी होगी आपको। आप बेचैन नहीं रहेंगे लेकिन नींद आएगी ही नहीं। थोड़ा सी शनि के अस्त होने की वजह से नींद में आपको कमी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पुराने कर्ज को लेकर आप चिंतित भी दिखने रहे हैं, और यकीन मानिए ये 2.5 महीने थोड़ा सा सुनहरा समय आएगा आपका, कर्ज से आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। रिश्ते की बात करूं, क्योंकि आप रिश्तों में थोड़ा सा परेशान हैं, झंझट चल रहे हैं, पारिवारिक झंझट चल रहे हैं, जीवन साथी के साथ कलह चल रहे हैं, तो अभी गलतफहमियां थोड़ी सी परिवार में बनी रहेगी। परिवार के आपसी सदस्यों के बीच या आपके जीवन साथी के साथ बात बात पर मनमुटाव होगा, और इसमें अभी राहत आपको नहीं मिलेगी। और परिवार के सदस्य जिनको आप भरपूर समझते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं, वो आपको नहीं समझेंगे, और यही दुख रहेगा, यही तकलीफ रहेगी आपके मन में कि मैं सब कुछ करता हूं तुम लोगों के लिए और तुम लोग मुझे नहीं समझते। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये समय ही ऐसा है। थोड़ा सा बुजुर्गों का आपको ध्यान रखना है। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो भी कुंभ राशि के जातक अभी सुन रहे हैं मुझे, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको क्षति पहुंच सकती है, या तो उनकी तबीयत खराब होगी, या तो अस्पताल जाएंगे, या तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखिए, गिरने का, चोट लगने का खतरा है। अपने घर के बुजुर्ग जो आपके पिता तुल्य हैं, आपके दादा दादी तुल्य हैं, आपको उनका ख्याल रखना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, सारी चीजें एक तरफ और आपका अच्छा स्वास्थ्य एक तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर नींद में कमी होगी, थकान होगी, और पैरों में और कमर में, कमर के नीचे दर्द होने की शिकायत अभी आपको चल रही है, और यही आपको कंटिन्यू में चलेगी भी। थोड़ी सी भी राहत स्वास्थ्य में अभी आपको मिलने वाला नहीं है। मुंह बंद कर लें, कर सकते हो तो मुंह बंद कर लो, कुछ मत खाओ। जीवित रहने के लिए और अपने शरीर को चलाने के लिए जितना भोजन की आवश्यकता है, बस अगर उतना भोजन करते हैं तो 100% स्वस्थ रहेंगे। ये भी चख लो, वो भी चख लो। किसी की शादी में गए तो कुछ नया चीज देखे, वो भी खा लिया, और ढेर सारी चीजें खा लिया, और इस आदत की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़ा सा जुबान पर कंट्रोल रखना है आपको। कुंभ राशि वाले जो उपाय बता रही हूँ उसे आप अवश्य करें, बहुत बहुत राहत मिलेगी। शनिवार को शनिदेव को आप तेल चढ़ाएंगे, सरसों का तेल चढ़ाएंगे, और पीपल के वृक्ष में भी सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, और आप तिल और उड़द दाल का दान करेंगे। जो ब्लैक उड़द की दाल है उसमें काली तिल मिलाकर अगर आप इसका दान करते हैं तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, और कहीं गलत निवेश कर दिया है, कहीं पैसा अटक गया है, तो वहां से भी पैसे सुरक्षित आपको मिल जाएंगे। कुत्ते को और काले कौवे को रोटी खिलाना शुरू कीजिए, भाग्य वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। सारे काम आपके बनने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे सब कुछ हो रहा है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार नित्य अगर आप जाप करते हैं तो शनि अस्त हो रहे हैं, और इस ऐसी स्थिति में वो आपके सपोर्ट में होंगे और सारे काम आपके बनेंगे। देखिए कुंभ राशि वाले, ये जो 76 दिन है, ये अनुशासन का दिन है, ये मेहनत करने का दिन है, ये धैर्य रखने का दिन है, क्योंकि इसमें अंत में लोगों को लाभ ही मिलने वाला है। आपकी 7.5 का तीसरा भी चरण चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो शनि का पावर भले ही कम हो रहा हो, पर 7.5 भी चल रही है, और 7.5 के तीसरे चरण में लाभ होता है। शनि बहुत कुछ देकर जाते हैं, तो ये समय बहुत बैलेंस बनाकर रखने का है। कोई भी चांदी की चीज धारण कर ले, गले में, आप पुरुष हो या महिला, कड़ा है गले में है, अगर महिला है तो पायल है, बिछिया है, पुरुष है तो चांदी की अंगूठी है, या एक हाथ में कड़ा है, कोई भी एक चीज चांदी का अगर आप धारण कर लेते हैं तो ये जो 76 दिन है अद्भुत लाभ मिलेगा शनि की ओर से। कुंभ राशि वाले बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। मेरी बातें स्पष्ट समझ में आ रही हो, कमेंट में लिखकर यस जरूर बताएं मुझे, और अपना ख्याल रखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, शनिदेव की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। धन्यवाद।